चलो देखते हैं आपका क्यूट पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहा है। क्यूट पार्टनर, जस्ट फोकस। सबसे पहले देखो, ये अपने आप को बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ना थक गए सिचुएशन को लेकर के, तो थोड़ा सा ना बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके अंदर आपके लिए इमोशंस तो है, बट ये थोड़ी सी इमेच्योर भी है। नहीं, दिस टेम्परेंस इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड एनर्जी, टेम्परेंस इज़ अ गुड एनर्जी। इट्स लाइक बैलेंसिंग योर एनर्जी। देखो यहाँ पे योगा भी कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भगवान की एनर्जी जैसा लग रहा है। एंड दिस पेज ऑफ कप्स इज़ ऑल्सो लाइक इमोशनल, बट इट्स लिटिल इमेच्योर। पेज ऑफ कॉइंस इज कंसिडर्स यू टू बी ऑन अ हायर पेडिस्टल, ठीक है, हायर पेडिस्टल पर रख रहा है। थोड़ा सा इसके अंदर ईगो या फिर ऐसा भाव है कि मैं कुछ हूँ बड़ा सा, ऐसा टाइप का। चैरियट का दिखाता है कि ये कहीं पर ट्रैवल करने का सोच रहा है या फिर कर सकता है, इच्छाएं हैं इसके मन में, तो ही और शी माइट ट्रैवल। ओके, अभी देखते हैं। देखिए कार्ड्स अचानक से बिखर गए, इसका मतलब ये है कि इंसान के अंदर बहुत सारे लॉस्ट थॉट्स है। ये बहुत सारे लॉस्ट थॉट्स है, मतलब बहुत सारे एनर्जीज़ है जिसको ये प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अभी हम दूसरे डेक से कंफर्म करेंगे क्या इसके मन में। आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हो, क्या इसके मन में मेरे लिए प्यार है, क्या इसके मन में मेरे लिए ये है वो है, ऐसे करके ना कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है। हम वैसे क्वेश्चंस देखेंगे। क्या आपके साथ आपकी पार्टनर की आज बात होगी? आप जिस दिन इस रीडिंग को देख रहे हो, क्या उस दिन आपके पार्टनर के साथ आपकी बात होगी? द फूल कार्ड शोज यस, बहुत किसी के साथ होगा, ठीक है। वी ऑल्सो हैव द लवर्स कार्ड, द वर्ल्ड कार्ड, द एम्प्रेस कार्ड, ओके, विच शोज दैट देयर इज़ अ गुड चांस। अभी अगर आप लोग बहुत लंबा, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सो वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल वॉचिंग इट, सो अगर यहाँ पे बहुत लंबा टाइम हो गया है कि आपसे बात नहीं हुई है, तो आपकी बात कब तक हो सकती है? एम्परर, अप्रैल एंड तक चांसेस है, विद इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स भी चांस है। एंड जो लोग बहुत लंबे टाइम से है, जैसे 3-4 साल से बात नहीं हो रही है टाइप के, तो उनके लिए ना मुझे दिख रहा है कि ये सितंबर के मंथ या अगले 9 महीने, मतलब इनके लिए थोड़ा लंबा टाइम का है, जो लंबे वाले टाइम जोन में चले गए हैं। बिकॉज आपके पर्सन अभी ध्यान में मग्न है, मतलब अपने करियर में, अपने लाइफ में, चीज़ों में मग्न है। किसी से एडवाइस ले सकते हैं, किसी से गाइडेंस ले सकते हैं, स्पिरिचुअली खुद को अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी देखते हैं कि क्या ये इंसान के साथ आपकी मुलाकात होगी इस साल। लेट्स सी लाइक दैट, फॉर लॉन्ग टर्म जिनकी नहीं बात हो रही है, मैजिशियन, इस साल बात होगी। अभी जिनकी हमेशा बात होती है, कुछ दिन के लिए गैप हुआ है, तो उनके लिए जल्दी हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए तो आपको पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए, सो दैट वी कैन कनेक्ट विथ योर एनर्जीज एंड चेक कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है आपकी। और जो लॉन्ग टर्म गैप में चले गए, जो छोटे छोटे गैप्स में चले गए, जो कुछ महीनों के, कुछ दिनों के, कुछ हफ्तों के, डिपेंडिंग अपॉन दैट। क्योंकि मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं जो 3-4 साल से ही बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, वो पूछ रहे हैं क्या मेरी बात इस महीने होगी। सो इट्स वेरी वियर्ड। आपकी अगर इतना टाइम से ब्लॉक हो गई है सिचुएशन, तो आपको क्लीन करनी पड़ेगी अपनी एनर्जी। तो इस महीने तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर वो मंथ का कार्ड आ रहा है, विच मीन्स फ्यू मंथ, एंड यू हैव टू क्लीन योर एनर्जी, ठीक है, तो वो ज़रूरी है। हाँ, और ऑटोमेटिक वो आ सकते हैं। क्या ये आपके साथ में क्लोज होने के, इंटीमेट होने के ड्रीम्स देखते हैं या फिर इच्छाएं रखते हैं? लेट्स सी। ओके, वी सी द वर्ल्ड कार्ड विच वाज यस। वर्ल्ड कार्ड दिखाता है यस। अभी ये फ्यूचर में आप लोगों की शादी अगर आप लोग करना चाहते हो, तो शादी के कितने % चांसेस हैं? स्टार कार्ड शोज अ मैनिफेस्टेशन कार्ड। शादी के मतलब चांसेस मुझे दिख रही है, ठीक है। एंड आप लोग को इसको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर आप लोग को थोड़ी सी गाइडेंस दे देती हूँ, लेट्स सी क्या गाइडेंस आ रहा है।
आई थिंक लगभग क्लैरिटी मिल गई है बहुत किसी को। अगर आप लोग की सिचुएशन से थोड़ा सा भी रेजोनेट कर रहा है, आप लोग पर्सनल रीडिंग लेकर के प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कर लीजिएगा, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल विद डिफरेंट एनर्जीज आर देयर। ओके, वी कैन सी आस्क फॉर हेल्प। मैं अभी बता रही थी कि आप ले लीजिएगा एक पर्सनल रीडिंग, तो यहाँ पे वही आया है, आस्क फॉर हेल्प एंजल्स एंड सेलेस्टियल बीइंग्स हु प्रोटेक्ट एवरीवन एंड द फेरीज से नाउ इज़ द टाइम फॉर यू टू आस्क फॉर एंजलिक असिस्टेंस। आप अपने एंजल्स के साथ, डिवाइन के साथ, स्पिरिचुअल गाइड्स के साथ में कनेक्ट करके खुद के लाइफ के पाथ को अरेंज करवाइए, या फिर खुद के लाइफ में सही पाथ को चूज़ करिए। ओके, एंड वी ऑल्सो हैव द हीलिंग कार्ड विच हैज़ कम हियर, सो यू हैव टू हील योर सेल्फ, हीलिंग इज़ नेसेसरी। Now is the time for you to give or receive healing. Everyone has a natural ability to heal others. Yes, even you. Everybody has an energy. आप दूसरे को भी हील कर सकते हो, दूसरों के लिए प्रेयर्स कर सकते हो। मैं ना पहले जब रीडिंग्स करती थी, लाइव रीडिंग्स या फिर जो मेरे लाइव शोज़ में मैं सबको बताती थी कि आपको क्या करना चाहिए ना। आप लाइव शोज़ में अगर मैं जब रेगुलरली आती थी तो वहाँ पे कुछ लोगों की ना एक टाइम में ना दोस्त बन जाते थे लोग, सेम ग्रुप ऑफ पीपल आर कमिंग, तो वो आपस में ना थोड़ी जान पहचान हो जाती थी, इस वजह से कि आप इनके एक पर्टिकुलर छोटे से प्रॉब्लम के लिए हीलिंग भेज सकते हो थ्रू स्पिरिचुअल चैंटिंग्स। तो आप इसके लिए चैंटिंग करो एंड आप इसके लिए चैंटिंग करो। फॉर एग्जांपल कोई एक लड़की है प्रीति और एक लड़की है प्रिया, एग्जांपल के तौर पे, तो प्रीति प्रिया के लिए उसके एक छोटे से प्रॉब्लम के लिए चैंटिंग करेगी एंड लाइक दिस यू कैन डू। तब जब एक दूसरे के लिए निस्वार्थ भाव से, आपको उसकी प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं भी हुई, आपको कोई आता जाता नहीं है, सो दिस इज़ लाइक निस्वार्थ, दिस इज़ अनकंडीशनल। यू डोंट हैव अ कंडीशन हियर कि आपको कुछ चाहिए नहीं। अगर उसकी विश पूरी नहीं होती है, आपको कुछ आता जाता नहीं है। अगर उसकी विश पूरी होती भी है, उससे भी आपको कुछ आता जाता नहीं है। अगर उसकी शादी उसके पार्टनर के साथ होती है, क्योंकि आप उसको जानते नहीं है पर्सनली, उसके पार्टनर से उसके शादी होती है तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर नहीं होती है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, थोड़ा सा बुरा लगेगा बिकॉज यू नो दिस पर्सन, बट कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा लाइफ में, राइट। सो दिस इज़ द ट्रू एसेंस ऑफ भगवद गीता ऑल्सो, विच शोज़ कि यू डोंट हैव एनी, मतलब आप हर किसी स्टेट में ना इक्विपॉइज्ड रहो, हर किसी स्टेट में ना एकदम सेम एनर्जीज या सेम इमोशंस में रहो। वो हम सिर्फ हो पाते हैं दूसरों के लिए, अपने लिए होना डिफ़िकल्ट होता है। ये प्रैक्टिस करने के लिए आप दूसरों के लिए कर सकते हो। यू कैन प्रे फॉर देम एंड वेदर देयर विशेस कम ट्रू और डजंट कम ट्रू, इट विल नॉट क्रिएट एनी डायरेक्ट इम्पैक्ट इन योर लाइफ, एंड आपकी फीलिंग्स ऐसे भी चेंज नहीं होगी, वैसे भी चेंज नहीं होगी, थोड़ा सा बुरा लग सकता है, दैट्स इट। सो आप ये चीज़ कर सकते हो, यू कैन डू बट बोथ द पार्टीज नीड टू डू फॉर ईच अदर, सो यू नीड टू बी लॉयल टू ईच अदर, लाइक दिस यू कैन डू। एंड इवन इफ़ द अदर पर्सन इज़ नॉट डूइंग, आप अपने साइड से कर सकते हो, बट वो रिन जनरेट हो जाएगा। सो आई थिंक दोनों जन को करना अच्छा रहता है, मतलब आप जिसके लिए करो उसको भी आपके लिए करना अच्छा रहता है। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो फ़िलहाल के लिए आप वो कर दो, आपको उसका पार्ट का जो पॉजिटिव कर्मा है उसका पार्ट मिल जाता है, ऐसे भी वो नेचुरली मिल जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टुडे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।